श्री रमण महर्षि से एक साधक पूछता है, मैं आत्मज्ञान की प्राप्ति कैसे करूं? महर्षि जी बताते हैं, आत्मज्ञान कोई नवीन रूप से प्राप्त नहीं करना है, यह पहले से ही वहाँ है। आवश्यकता केवल इस बात की है कि इस विचार से मुक्त हो जाएं कि मैंने बोध प्राप्त नहीं किया है। स्थिरता या शांति बोध है। ऐसा कोई भी क्षण नहीं है जब आत्मा अस्तित्व में ना हो। जब तक बोध होने का संदेह या अनुभव होता है, तब तक उस विचार से मुक्त होने के लिए अभ्यास की आवश्यकता है। यह आत्मा का अनात्म के साथ पहचान होने के कारण है। जब अनात्म विलुप्त हो जाता है तो केवल आत्मा रहता है। कमरे को पारदर्शी बनाने के लिए यह पर्याप्त है कि उसमें जमा जखीरा को हटाया जाए। कमरा कहीं बाहर से नहीं लाया जाता। प्रश्नकर्ता पूछता है, चूँकि वासनाओं के नष्ट हुए बिना आत्मज्ञान संभव नहीं, मैं उस अवस्था का बोध कैसे करूं? तब महर्षि जी उसे बताते हैं, आप सभी अभी उसी अवस्था में हैं। अब प्रश्नकर्ता पूछता है, क्या इसका अर्थ है कि आत्मा को पकड़े रहने पर वासनाएं नष्ट हो जाएंगी? महर्षि जी कहते हैं, आप अपने वास्तविक स्वरूप में रहें, वे स्वयं नष्ट हो जाएंगी। अब प्रश्नकर्ता पूछता है, मैं आत्मा तक कैसे पहुंचूंगा? महर्षि जी बताते हैं, आत्मा तक पहुंचना नहीं है। आत्मा में पहुंचने का अर्थ यह होगा कि आत्मा अभी यहाँ नहीं है, बल्कि अभी उसकी प्राप्ति करनी है। जिसकी प्राप्ति होती है वह खो भी जाएगा, इसलिए वह अस्थायी होगा। जो स्थायी नहीं है उसकी प्राप्ति के लिए प्रयत्न करने का क्या महत्व है? इसलिए मैं कहता हूँ कि आत्मा में पहुँचा नहीं जाता। आप आत्मा हैं, आप पहले से ही वह हैं। तथ्य यह है कि आप अपनी आनंदमय अवस्था से अज्ञात हैं। अज्ञान के कारण शुद्ध आत्मा जो आनंद में है पर एक आवरण खींच जाता है। इस अज्ञान की चादर को हटाने के लिए प्रयत्न किया जाता है, तब आत्मा प्रकाशित होता है। इसलिए आत्मबोध सबके लिए है। बोध मुमुक्षुओं में भेद नहीं करता। यह संदेह कि आप बोध प्राप्त कर सकते हैं या धारणा कि मैंने ज्ञान प्राप्त नहीं किया, स्वयं अवरोध है। इन अवरोधों से मुक्त हो जाएं। प्रश्नकर्ता पूछता है, समाधि का फिर क्या उपयोग है? क्या तब विचार रहते हैं? महर्षि जी कहते हैं, केवल समाधि सत्य को प्रकट कर सकता है। विचार वास्तविकता के ऊपर एक आवरण डालता है, इसलिए समाधि के अतिरिक्त अवस्थाओं में आत्मा का बोध नहीं होता। समाधि में कोई विचार नहीं होते, केवल मैं हूँ का अनुभव रहता है। मैं हूँ का अनुभव स्थिर होना है। अब प्रश्नकर्ता पूछता है, तब ईश्वर क्या है? महर्षि जी बताते हैं, आत्मा ईश्वर है, मैं हूँ ईश्वर है। यदि ईश्वर आत्मा से अलग है तो वह आत्मविहीन ईश्वर होना चाहिए, जो कि हास्यप्रद है। इसलिए आवश्यकता आत्मा के बोध करने की है। इससे सरल और क्या हो सकता है? इसलिए यह आत्मविद्या की प्राप्ति सबसे अधिक सरल है। हरि ओम तत्सत।